सुबह कितने बजे उठते हो आप? मैं सुबह उठती हूँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ, 2 बजे। सुबह नहीं हुई वो रात कर लेती हूँ। नींद आ जाती है। आधा घंटा हो जाती है। नहीं था इनका। नहीं था। बिल्कुल हम कितने आए सुबेदार मेजर, कितने आए, इसने सब हवलदार मना कर- कैप्टन सभी सब आए आए। होंगे। उनको पता ही है हम पहाड़ियों में कैसा होता है, भूतखंड जाते हैं। अब हम सबसे छोटे भाई जी से बात करेंगे। त्याग कर दिया, पहले माता जी त्याग किया, फिर हमारे लिए त्याग कर दिया। मेरी एंट्री हुई, अंदर जाते ही सत्यनारायण की कथा रखी थी। आज तो मैं जैसे जा रही थी, यहाँ खाना वाना खा रहे थे कुछ लोगों ने खा लिया था, तो मैंने भी खाना खाने बैठ गई। मैं भी जाते ही बुआ ने जीत की तो खा। आपस में कभी ननद ऐसा सुनने में आया पहाड़ों में कि जब तक जैसे ननद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर जहाँ कल शादी हो रही थी बुआ, मैंने वीडियो बना रखी है, बुआ को दिखा रखा है। तो मैं यहाँ आई हूँ, आज उनके घर में आई हूँ और उनका इंटरव्यू लेंगे, उनके रिश्तेदारों का इंटरव्यू लेंगे। क्या क्या बताते हैं यहाँ बुआ की ज़िंदगी में, कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए बहुत ज़्यादा। तो ये मैं घर के गेट के जस्ट बाहर ही पहुँची हूँ, दिखाते हैं, अंदर ले चलते हैं आपको यहाँ क्या तैयारी हो रही है। वहाँ पे व्यवस्था की थी, इस कार्य को संपन्न कराया। हम सभी आवास विकास पंडित जी वहाँ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप कौन हुए इनके? मैं भी पड़ोसी हुई, अच्छा, भाभी आप भी हुई। पड़ोसी हाँ। हुई। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने का। क्या नाम है आपका? देवकी देवी। देवकी देवी जी। तो आप सभी बहनों ने शादी करी, फिर इनकी क्यों नहीं कराई आपने? क्या कारण रहा, क्या वजह रही ऐसा? ऐसा है ना, इसने नहीं करी जबरदस्ती। माँ ने भी, बापू तो पहले मर गए थे बचपन में, माँ थी बचपन में। मतलब आप कितने भाई बहन हुए टोटल? हम 5-6 भाई बहन। अच्छा, 3 बहनें हैं, 4 भाई हुए। तो 2 बहनों की शादी होगी, तो इनकी नहीं हुई। तो ये सबसे छोटी हुई? ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी हुई। तो जैसे आपकी शादी हुई उस समय, तो आपने बोला नहीं कि आप भी कर लो शादी? बहुत बोला, हाँ, बहुत तो बोला। क्या बोले ये? नहीं करूँगी कहा। अच्छा, शुरू से ही मन नहीं था इनका? नहीं था। बिल्कुल हम कितने आए सुबेदार मेजर, कितने आए, इसने सब हवलदार मना कर- कैप्टन सभी सब आए आए। होंगे। इसने मना कर दिया, खुद कहने वाले जी, जी। ठहरी, अभी भी कहने वाले ठहरे, अभी भी। अब शादी हो गई, अब क्यों कहेंगे? आप तो जो कहेंगे। तो सबने कहा कि शादी कर ले, इनका नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो शुरू से इनका जो पूजा पाठ से ध्यान था, या फिर बीच में हुआ? क्योंकि आप तो सबसे बड़े थे घर पे, तो इनका कैसा रुचि था इनका? नहीं, बचपन से इसकी भक्ति थी। कितना मम्मी मना करती थी, मत कर भक्ति, तेल खर्चा करती है, फलाना खर्चा करती है, मत कर भक्ति। किस तरीके की भक्ति करते थे ये? मतलब किस भगवान को ज्यादा मानते थे शुरू से? सबको मानते हैं, ऊपर मंदिर है वो, नहीं, शुरू से किसको ज्यादा करते थे? सबको मानते हैं। अपने इष्ट देवता जितने हैं, ये भगवान है, सब कन्हैया बाद राम में जी लगन हुआ। को, कन्हैया को, राम जी को, सब अपने इष्ट देवता को, सबको मानते उसे हैं। मानते तो सभी को हैं, मगर ये होता है कि एक रुचि होती है कि भाई हाँ भाई इसको मैं ज्यादा ये करूंगा। हाँ, राम और कृष्ण को ज्यादा करूंगा। कृष्ण और राम भगवान को। तो उसके बाद जैसे आपके पापा जैसे ड्यूटी पे ही हो गया होगा? वो तो हम छोटे छोटे भाई बहन थे उस टाइम, पापा मिलिट्री में थे। मिलिट्री में थे। उसके बाद आपकी मम्मी ने नहीं बोला फिर उनको कि क्यों नहीं बोला? हाँ। कितना ही बोला। इसने कहा मेरे से मत करा करो शादी के लिए, मैं नहीं करती हूँ कहा। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि जैसे बाद में कि मेरी मम्मी के लिए अभी जब भाई इधर उधर हो जाएंगे तो मैं मम्मी की सेवा करूंगी? तो उन्होंने कितना योगदान दिया मम्मी की सेवा में? सब्जी का ठेला लगाया। अच्छा, ठेला भी लगाया? हाँ, सब्जी का ठेला लगाया। मंडी से सब्जी बोकती थी, वहाँ ठेला लगाती थी, गाय थे, सब कुछ थी, वहाँ झोपड़ी थी हमारी, कहाँ? आवास विकास में? आवास विकास में झोपड़ी थी। जी, जी। सब काम करा इसने। सब्जी का ठेला भी लगाया और मंदिर में भक्ति करी। मंदिर में अभी भी भक्ति करती है, घर में भी करती है, वहाँ भी जाती है। सुबह 2 बजे उठ जाएगी रात के, वो भक्ति में लीन है। कितना मैं भी मना करती थी, तो ये भगवान के ऐसे मर गई। तो कहनी तुम मेरे से मत कहो, मैं अपना आप करूंगी, मैं अपने बलबूती पर सब तेल हेल धूप बत्ती सब लाऊंगी। जब इन्होंने शादी के लिए सोचा तो क्या आपको बताया या फिर किसी को नहीं बताया, या फिर एंड टाइम पे बता दिया कि हाँ भी मेरी कल शादी, ऐसा हुआ या पहले से प्लान? हमने कहा ऐसे कहते थे कि कर लो, प्रोग्राम नहीं बना। वो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करना पड़ेगा। हाँ, हमने कहा तू कल को मरेगी, तू कल को मरेगी, हम अब भूती जाएंगे। अच्छा, ये भाई बहन को उधेड़ मर जाए, उधेड़ बन जाएगी। खुद ही जला, हो। जागा नहीं पड़ा। जो कुछ भी कहते हो हाँ। तो परेशानी हो जाएगी परिवार के लिए, इसलिए अब तू शादी नहीं कर रही है, तेरा अब ये भगवान से शादी कर ले। अच्छा, तो कैसा रहा शादी के दिन? कैसा कोऑपरेट किया और क्या कहना चाहेंगे? कल का बहुत बढ़िया रहा। मतलब जितने भी आवास विकास वालों ने ये इतना बड़ा कार्य करा, उनका तो हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। भगवान भी धन्यवाद करेगा उनके लिए, हमने जिन्ना इतना बड़ा कार्य करा। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन का ऐसा हो, है ना। हमने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे हृदय में दुख था, मेरी बहन कर ले शादी, कर ले शादी। नहीं, माँ की तपस्या करी इसने, कि माँ की तपस्या कौन करेगा, मेरी माँ को कौन पालेगा, कौन दही दूध देगा, कौन इसको रोटी देगा, कौन इसको नहाएगा धुलाएगा। तो मेरी बहन का नहीं, एक तो मैं माँ के दुख से नहीं करती हूँ, इसने ये कही है।
हैं? फिर इसने दिन पर दिन इसकी लोगों को देख के फलाने का आदमी शराब पीता है, मारता है, पीटता है, मार देता है, मैं नहीं करती हूँ शादी। इसने ये भी सोचा मैं नहीं करूँगी कहाँ शादी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और कुछ कहना चाहेंगे? ना बस हो गया। आप कैसे हो? बहुत बहुत बधाई, आपकी बहन के शादी श्री कृष्ण भगवान जी से हुई। धन्यवाद। तो आपका क्या नाम है? मधु। मधु, आगे वो तो नहीं है मधु वाला तो नाम है। मेरा नाम मैं वैसे ना मधु देवी हूँ। तो आप लोग यहाँ पर परिवार में साथ में रहते हो? हाँ, मैं इसके संग रहती हूँ। अच्छा, तो इनका शुरू से कैसा था? जैसे शुरू से आप यहीं पर रहते हैं, शुरू तो से आपकी शादी यहाँ हुई या फिर कोई दूसरी हाँ जगह? यहीं हुई। अच्छा, ये आपका घर आवास हुआ? विकास में। ये आपका घर हुआ? ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा मैका है। आपका मायका हुआ? मायका हुआ। अच्छा, तो आप मायके में साथ में रहते साथ हैं में यहाँ रहती हूँ पर? इसके। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर ये जैसे शुरू से जब इन्होंने शादी का कुछ ऐसा करा तो आपको क्या दिखा इनमें, कुछ तरह इस तरह से क्या कहना चाहेंगे? इसकी तो मैं आपको क्या बताऊँ, इसकी तो भक्ति इतनी है ना, मैं भी और ईजा भी इसको बहुत तारीफ देती थी। रात के हम आवाज विकास में सोए रहते थे, ये 2 बजे उठकर घंटी बजाती थी ना, 2 बजे उठकर घंटी बजाती पूजा करती थी। कभी रामायण पढ़ेगी, कभी गीता पढ़ेगी, कभी भागवत पढ़ेगी, मतलब इसका इसी चीज में रुचि थी। हम इसको बहुत तारीफ देते थे। और एक दिन मेरी मम्मी ने इसको डांट दिया कि तू सारा तूने कनिस्तर भर के तूने ये भगवान को उगाया, ये भगवान तेरे गति लग गई। इसलिए कहा मैं आज से वादा करती हूँ तेरे पैसों का लाया हुआ तेरे खर्च नहीं करूँगी। जैसे मैंने सुना है कि ये मतलब जैसे किसी का चावल देखना जैसे हमारे पहाड़ में होता है, वो भी देखते हैं क्या? जैसे किसी को मसाला लग गया, दूध लग गया, वो नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, खाली बोल रहे हैं लोग। हाँ। अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे? कल जो शादी हुई भव्य एकदम बढ़िया तरीके से, वो तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे आवाज विकास और आगे को? सबसे अच्छे आवाज विकास वालों ने जो हमारी मदद करी, वो उसके लिए मैं सबसे धन्यवाद कहती हूँ। और सबसे बड़ी तो ये बैठी है शुद्धि करना। शादी का तो ये करती भी नहीं थी, कितने लड़कों इसने नहीं करा ना। तो जब लास्ट में हमने कहा कि अच्छा तू अब शादी नहीं करती है, किसी ने कहा पीपल से कर ले, किसी ने कहा घर से कर ले, किसी ने कहा इसने ना ही कही। लास्ट में हमने कहा कि शुद्धिकरण तो बहुत जरूरी करना पड़ता है, क्योंकि मोक्ष प्राणी और लड़की का मोक्ष नहीं होता है ना। वो उनको पता ही है हम पहाड़ियों में कैसा होता है, भूतखंड जाती है। अब हम सबसे छोटे भाई जी से बात करेंगे, इन्होंने भी काफी योगदान दिया, कन्यादान महादान करा, बहुत अच्छा लगा हमको, पहले वीडियो में भी दिखाया। तो क्या कहना चाहिए? तो शुरुआती से आपको बचपन से साथ में रहे हैं, तो शादी का वो जो आपको क्या लगता है कि शादी क्यों नहीं, आपने बोला या नहीं बोला या फिर क्या हुआ? नहीं, हम लोगों ने ऐसा तो कोई परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं हो जिसने नहीं बोला होगा। हर परिवार में हर कोई बोलता ही है कि यार भैया बहन ने तो शादी क्यों नहीं कर रही। उन्होंने पहले तो हमारे लिए त्याग कर दिया, पहले माता जी था क्या, फिर हमारे लिए त्याग कर दिया। फिर अब ले दे के बात ये हुई तो हमारे मन में क्या है कि उन्होंने करनी कहाँ चाहिए थी, तो होती कहाँ से? जब योग जब उनका उनके संग 33 सालों में, तो करती कहाँ से? अच्छा, उनका योग था तो योग का माध्यम हमारी नविता भाभी हमारी जो उन्होंने पूरा स्टार्टिंग से लगा लो कि पूरा ही काम इन्होंने कराया वहाँ पे। कब से तैयारी करी आपने ये शादी? ये तैयारी तो हमें इन लोगों ने किसी ने बताया नहीं, हमें नहीं बताया, हमें लास्ट में बताया कि हाँ भैया अब तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो मैंने सरप्राइज मिल गया हम लोगों को, इससे बड़ी की बात क्या होगी। सारा काम इन लोगों ने किया, जो हमने सारे कला का जो कन्यादान किया है वो हमने किया है। बाकी भाभी लोग का इनका मतलब भाभी लोगों को पूरी कमेंट कि अच्छा कार्य किया, बहुत बढ़िया बात है। उनको उनका मनपसंद मिल गया, नहीं पसंद क्या है। अब कृष्ण भगवान की पसंद कौन बताया? वो जानी बता नहीं थी, हमको किसको बताया नहीं। जब बात ये कान्हा जी वाले चली तो बहुत खुश हुई, तो हमने बताया यार इनको कान्हा जी पसंद है, तो कान्हा जी आ गए और हम घर में ले भी आए उनको। इनका जो खर्चा है वो कहाँ से होता है? जैसे अब जब तक पापा मम्मी थे तब तक तो इनको माता जी के जो हमारी मातृभाषा थे उनकी उनको पेंशन मिलती है। अच्छा, वहाँ से ट्रांसफर यहाँ? हाँ, वो पहले ही जाने अपने जीते जी करवा देता। जीते जी इनके नाम पेंशन करवा? मतलब पार्ट 2 ऑर्डर आता है ना, उसके लिए करवा देता। अच्छा, कि ये मेरे बंदे का मेरी बेटी है, इसे शादी नहीं करी है, तो आर्मी डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता, कर देते। अच्छा, उसमें इनका लालन पालन जो भी खर्चा होता है मंदिर में जाके सेवा करती है। अच्छा, चलो ठीक है, धन्यवाद सर। छोटे भाई हैं, उनकी जो क्या बोलते हैं ननद हुई है आपकी? वो ननद हुए, ननद की शादी है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको, ननद की शादी होगी। नमस्कार पहले तो सबको और धन्यवाद आपको। बस और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी हुई, कैसा सहयोग रहा लोगों का? और बहुत ज्यादा अच्छा सहयोग था और हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारी दीदी ने ऐसा फैसला लिया कि कृष्ण भगवान से शादी करके, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अब घुमाने कहाँ ले जा रहे हैं फिर भगवान जी को? वो जहाँ सोचे दोनों है ना, वृंदावन भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, उनकी जहाँ इच्छा होगी वो हमें नहीं पता, वो दोनों फैसला करेंगे ननद जी। और आप आसपास में कभी ननद ऐसा सुनने में आया पहाड़ में कि जब तक जैसे ननद रहती है ना, कहते हैं यार वो तालमेल अच्छा नहीं रहता है, यार कैसी भी शादी हो जाए उसके घर में ये हो रहा है, तो क्या तालमेल बिगड़ता है कि आपका यार बढ़िया चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी नंदों में आप देख रहे हैं हमारी नंदे, और ऐसे मतलब जैसे बहन घर में भाई बहनों का प्यार होता है वैसे हमारा रहता है। बहुत से लोगों पहाड़ों में होता है ना, हाँ पहाड़ों में होता है कि यार ननद ने घर ही तोड़ दिया, ननद ने ये कर दिया, कैसी भी शादी हो जाए। नहीं, मेरी तो 3 नंदे हैं, बिल्कुल आप देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कैसी मैं बहू, बढ़िया एकदम बढ़िया प्यार मोहब्बत से, हर चीज प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सबको ऐसा रहना चाहिए, ये संदेश दीजिए। मेरा संदेश तो यही है कि सबको प्यार से रहना चाहिए। जब अपने भाई बहनों के साथ हम अच्छे से रह सकते तो अपनी नंद के साथ क्यों नहीं रह सकते? मैं तो कहती हूँ हमारे तो 3 नंदे मतलब बहुत अच्छा है, मतलब हम रहते हैं। चलो धन्यवाद। थैंक यू। इनकी बुआ है, उनसे बात नहीं। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लगा शादी में? शादी में आए थे आप? शादी में आई थी मैं, कैसा लगा? बच्चे रात को आए थे, उसमें
पीली हल्दी में भी और मेहंदी में भी, लेकिन मैं तो बाहर गई थी। मैं रात को आई, जब उसने कहा मम्मी कल शादी है, मैंने कहा तब तो मैं जरूर जाऊंगी। कल मैं जरूर आई, खाना भी खाया, खाना इतना बढ़िया बना था, लेकिन लोगों ने भी इतनी प्लेट में इतनी सब्जी खाना पीना बर्बाद नहीं किया। मैंने ये देखा, औरों के बाद तो खूब बर्बाद होता, लेकिन उस मन की होगी 66 साल की। 66 साल 66 साल में आपने क्या देखा? क्या पहले भी इस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी से शादी होती थी या फिर घड़े पे निपटा लिया जाता था? मैं घड़े में तो निपटाते, क्यों, मेरी भी घड़े में शादी हुई थी है, लेकिन ये मैं कृष्ण के साथ शादी मैंने दूसरी बार देखी है। पहली बार तो गैस गोदाम में हुई थी, हाँ वो बेचारी, वो तो मैंने फेसबुक में देखा, मैंने कहा चलो बहुत अच्छा किया। दूसरी बार इसने बताया, एक महीने कहा बुआ मैं शादी कर, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं करी इसने, सालों की शादी करी। ननद में कोई ऐसा ताल्लुक आजकल होता है ना ऐसा? ना होता, हम तो पुराने टाइम के, उनके तो चाचा पापा उस समय में होता था, तभी पूछ रहा हूं। उस समय उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, नाती पोते वाली हो गई। भाभी सगी बात है, मुँह बोली, मतलब धर्म भाभी, चाचा ताऊ जो भी है। धर्म भाभी हूँ, धर्म भाभी, धर्म का श्री कृष्ण भगवान जी के दरबार में ही समझो, यहाँ पर कपड़े नए लाए हैं और मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना आपको कि मेरे को कृष्ण भगवान इतनी प्रीति कि मैंने इतने कपड़े घर में, और कितने कपड़े पुराने मैंने निहार विसर्जन कर दिया, तो मेरे को इतने कपड़े में ये है, इतने कपड़े मेरे ऊपर कृष्ण भगवान है, एक वहाँ है कृष्ण भगवान, एक यहाँ है, चांदी के छत्र, चांदी के कटोरी, इतने मुझे प्रेम है भगवान से, क्या बताऊँ। जब भी जाऊँगी मैं अपने निकल को निकल आती हूँ। अच्छा, तो अभी ये शादी के दूसरे दिन की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। हमारे भावना, पूरा नाम क्या हुआ? कुमारी भावना रावल। अब कुमारी नहीं रही है ना? अब देवी लग गया, देवी रावल जी है। तो आपने ये हमने कहा क्योंकि शांति जी हुई ना, कुछ दिन तो पहनना ही पड़ेगा ना। कुछ दिन ही अब तो हमेशा। अब श्री कृष्ण भगवान जी को आप कहाँ घूमने ले जा रहे हैं? मैं तो कहीं नहीं लेके जाऊंगी, मैं नहीं लेके जाऊंगी, ये मेरे को लेके जाएंगे। यही तो ले जाएंगे। आप कहाँ जाना चाह रहे जहाँ भी मेरे को वृंदावन। अच्छा, वृंदावन। अच्छा, तो कैसा लग रहा है फिर? अब शादी होगी आपकी दूसरे मेरे को दिन। इतनी खुशी हुई, मैं क्या बताऊँ, वो खुशी को बयान नहीं कर सकती। इतनी खुशी हो रही मेरे को ऐसा लग रहा है मैं आसमान में उड़ जाऊँ। भगवान ने मेरी बस मनोकामना पूरी कर दी, क्योंकि देखो हम कोई नहीं होते इनके संग शादी करने वाले, इसके बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता। जहाँ वो करेंगे, किस्मत बनाएंगे, वहाँ होगा, ना तो नहीं। आपने शादी से पहले कभी मेकअप रूम में गए थे? पहली बार गए थे? कभी भी नहीं गई मैं। कैसा लगा फिर? औजाड़ वाली ना? एक दिन 2 दिन इसने करा, मेरी लड़की ने इसने करा, रात को कहा मम्मी कहती मेरे से, तो मौसी चाहिए, मैंने इसको बचपन से मैंने पाला है, मेरे को मम्मी कहती है। इसने मेरे मुँह पर लगाया, आँख मेरी अक्सर दिखाई नहीं मेरे को, मैं मन कर चढ़ करने लग गया। फिर वहाँ गई मैं ब्यूटी पार्लर में, आधा ब्यूटी पार्लर, आधा पार्लर, बहुत अच्छी बेचारी वो। वहाँ गई, वहाँ भी मेरे को ऐसा लग रही कब करती है, मैं तो ऐसे करने फटाफट बनाया अपना बाल को, बनाया भी कहाँ ऐसे तो बनाया, मेरे को पहले बार, मतलब ये एक बार बहुत पहले इसकी शादी में गई थी मैं, थोड़ा सा खाली मैंने आईब्रो बना, कुछ नहीं। अच्छा। अब ये अच्छा, तो कितने लोगों का अरेंजमेंट था और खर्चा? ना वहाँ कितने लोगों का था मुझको ये पता नहीं, क्योंकि मैंने वो गिनती थी। हमने क्या कहते हैं, ये भाभी ने मुझसे, हाँ भाभी ने मुझसे ये पूछा तू शादी कर, वहाँ भागवत हो रहा था, तो ये भाई ने कहा तू शादी करने का, मैं नहीं करती हूँ, पंडित जी ने कहा मैं नहीं करती हूँ, तो इनने बोला क्या कहते हैं तू करती क्यों नहीं, तो ऐसे तो इतनी ज़िंदगी तुझे भक्ति कर रखी है, लास्ट में तेरा तारण नहीं होगा, बेकार है तेरी ज़िंदगी। सब्जी का ठेला कौन से सन में लगाया आपने? मैंने मेरे को हो गए 14, 15, 17, 18 साल हुए मुझे। 18 साल पहले लगाया आपने, 2004-05। हाँ ऐसे मुझे याद नहीं, पहले 14, सब्जी बेचते थे? 17, हाँ 2 साल पहले मैंने ना पहले। तो ये जो शादी का जो खर्चा था किसने उठाया? आपने अपनी पेंसिल बचा के किया या फिर भाई ने सहयोग किया या फिर ट्रस्ट ने किया? मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को कॉलोनी वालों ने मदद करी, मतलब पब्लिक ने करा? जैसे किसी ने मेरे मेकअप कर दिया, आधा ने मेकअप कर दिया, उसने पैसे नहीं लिए, भाभी की लड़की ने मेरे लिए लहंगा भेज दिया, वो हो गया। इनके बाद तो बहुत शायरियाँ भी है। किसी ने मेरे लिए वो लिया, क्या कहते हैं, साड़ी, बगल में कोई जौहरी है, उन्होंने मेरे लिए साड़ी ली, वो हल्दी मेहंदी की साड़ी ली, और क्या कहते हैं किसी ने कुछ मेरे को, किसी ने कुछ दिया, बोला तू भंडारे खाने के लिए, बोला ये हमारा धर्म का काम है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा होता है किसी को खिलाना। वो पूरा हमने खिलाया, वहाँ सबने किसी ने 50 किलो आटा दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने कुछ करा, ऐसे करके। फिर भाभी ने बोला जो नहीं होगा वो मैं दूंगी। और क्या करना चाहेंगे लोगों को, क्या करना चाहेंगे जो आने वाले समय में शादी नहीं करना चाहते हैं? तो क्या बिना शादी का भी खुशहाल जीवन जिया जा सकता है या फिर नहीं जिया जा सकता है? बिना शादी के भी खुशहाल जीवन जिया जा सकता है, जिसके पास खूब पैसा टका हो, अपने पास नौकरी हो, पढ़ा लिखा हो, तो वो अपनी ज़िंदगी कर सकता है। अब मेरी ज़िंदगी में न मेरी नौकरी, न मेरी कुछ, न मैं पढ़ी लिखी, न मैं एक से नहीं होगा।
अगर एक से विचार होगा तो पूरी संसार तो इंसान शादी करेगा ही नहीं, वो तो सभी भगवान में हम करते हैं, भगवान से करने लग जाएंगे। इसलिए वो जिसकी किस्मत में होगा वो ही कर सकता है, तो कोई नहीं कर सकता। बच की नहीं है। शादी क्यों नहीं करी आपने? कारण क्या रहा? मतलब क्या होता था? क्यों शादी नहीं करी? इतना घर वालों ने आपको फोर्स किया कि करो करो, क्यों नहीं करा? नहीं, देखो मेरे आत्मा से शादी कराएगी, मेरी आत्मा होती थी मेरी शादी के लिए, मेरे मन मानता ही था। क्योंकि एक बार बहुत पहले मेरी मम्मी बताती थी, हमारे वहाँ ये पहाड़ में मैं जब छोटी सी थी मेरे को डाला में सुलाया गया था, और जब तू पैदा हुई तो मेरे पापा फौज में थे, मेरे पापा की तरक्की भी हुई, मेरे पापा का तनख्वाह भी बढ़ी, सब कुछ हुआ, हमारे घर में अच्छा हुआ। तो वहाँ पर सोचे बाबा आया, बाबा उसने बोला ये लड़की ज्योतिष, उन्होंने बोला इसने इसलिए बड़ा तेज है, ये लड़की की शादी होगी तो राजा के घर, नहीं होगी तो इसका तो ऐसा करके हाल लगाया संसार ऐसा काम नहीं, ये बताया नहीं किसी को नहीं। फिर मेरी अम्मा ने उसको भगा दिया, ऐसा कहना करके मेरी नथनी से, तो मेरे को ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी, बोला इसकी शादी होगी नहीं। तो वो मेरी माँ ने जो उसने कहा वो बात सत्य हुई, ये भी बात सत्य हुई। तो उसको क्या पता उसने ऐसे किसी संग होने वाली है, उसे क्या पता जगत पिता मेरे प्रभु का संग मेरी शादी हुई। तो यही कारण रहा कि माँ ने आपको बताया कि ऐसा ऐसा ना हुआ? वो मेरे को कहती थी कि हाँ, माँ ने बताया कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ, तो आपका फिर ध्यान वहाँ चला गया। यही कारण रहा कि हम भगवान से जो भी होगा उसमें समर्पित। ऐसा नहीं होगा ना, मैं बचपन से भगवान की, ये लो और कपड़े मेरे पास, बार का व्रत पुष्प ये सब 1 हफ्ते का व्रत करती थी मैं। मेरी माँ मेरे को डांटती थी, तुम मर करे, तो मैं बिल्कुल नथ पहनी थी। अगर जिसका पास है जिसका पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो आर्टिफिशियल भी मिल जाता है जैसे आपने पहना। आर्टिफिशियल मिल जाती है, एक से बढ़िया। अपना रिवाज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अपना अगर रिवाज छोड़ दोगे तो आपको देखो प्रिंसेस के देखो अपने रिवाज नहीं छोड़ते, भोटिया को देखो अपना रिवाज नहीं छोड़ते। आज हमारे कुमाऊनी ने सारा रिवाज छोड़ दिया। आपके साथ जैसे कभी जैसे आपके भाभी भी आए और क्या बोलते हैं छोटे भाई को बहू बोलते हैं ना, वो भी आए, तो ननद और बहू का कभी इस तरह से तालमेल बिगड़ा या फिर कैसे मैनेज किया आपने? कभी नहीं बिगड़ा, देखो बिगड़ता तब ना क्योंकि हमने इनकी शादी करी, तो मेरे भाई बहुत समझदार था। उन्होंने कहा दीदी देखो अगर हम संग में रहेंगे तो एक जब काफी घड़ा होगा तो भी गीला होता है, इसलिए हम अपने खुशी खुशी अलग रहते हैं। अलग क्या रहे हैं ठहरे, बच्चे हैं ठहरे, सब हैं ठहरे, तो हमारा नहीं हुआ। कभी कभी जब ऐसे गुस्सा हो जाएगा तो हम बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपका वैवाहिक जीवन एकदम कुशल रहे, कृष्ण भगवान जी आपकी छाया करे, सबकी छाया करे। बस एक घूम का चाय पीऊंगी, आज भी गाड़ी पीऊंगी। सुबह कितने बजे उठते हो आप? मैं सुबह उठती हूँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ, 2 बजे। सुबह नहीं हुई वो, रात हुई, रात और नहीं ये भी हुई बता, वो। आप इतना बोलना कि मैं सुबह नहीं उठती हूँ, मैं रात को 2 बजे उठ के कहाँ जाती हूँ? 2 बजे उठती हूँ, पहले उठती हूँ, नाना थोड़ी देर धोना। भगवान का नाम लेती हूँ, उसके बाद गुसल खाने में जाती हूँ, फिर अपना करती हूँ। उसके बाद मेरे को चाहे मैं उठो ना उठो 2 बजे मेरे को नींद खुल जाती है। मेरे भगवान उसे आवाज़ देते हैं कि तो देखिए माला जपती है, हर माला जपती है, थोड़ा कमर सीधी कर लेती हूँ, नींद आ जाती है। आधा घंटा हो जाती है। नींद आती है, फिर दिन में क्या काम करते हो? कुछ नहीं। दिन में काम मुझे टाइम सुबह वहाँ से आती है। अच्छा, घर का घरेलू काम। अरे घरेलू काम कितना होता है, फिर मंदिर चले जाती है ऊपर आवाज विकास वहाँ तो जाती है, विकास कर दिया। क्या कहेंगे शादी के बारे में? जिस तरह से शादी हुई कल और आपने काफी सहयोग दिया ऐसा ये बता रहे हैं, तो कितना सहयोग था आपका? सबका सहयोग है, सब पूरी कॉलोनी का मेन भगवान का सहयोग है। इसका मुहूर्त आया था इसलिए ये हो गया बस। और क्या कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को? क्या कहेंगे आप? जिस तरह से आजकल बहुत से लोग कह रहे हैं शादी के लिए बहू नहीं मिल रही है, बहू मिल रही है तो उसको हल्द्वानी में घर और सरकारी नौकरी चाहिए, अग्निवीर वाले को तो वो पूछ ही नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे? ना शादी करनी चाहिए, पर इतनी उम्र में अगर शादी करनी है तो भगवान से लॉ है तो भगवान से करिए, ऐसा नहीं है। इसको लॉ है, इसने तो बहुत अच्छी से निभाएगी, इसने आगे भी निभाया है, अभी भी निभाएगी। और मेरी उम्र कितनी रह गई जो मैं निभाओ अब मेरी उम्र कितनी रह गई जो मैं निभाओ। अरे प्रभु तेरे में जितना देना। ये तस्वीर किसकी देख रहा ये मेरी ईजा बाबू मेरे मम्मी पापा ये जवानी के हैं। हाँ, उस उम्र में मेरे 45 साल में मेरे पापा मर गए। ये है बुआ की मम्मी, ये देख सकते हैं आप, ये इनकी ईजा और ये। तो वीडियो समाप्त करते हैं। अंदर बातें कर ली है हमने, कैसा था, हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कान्हा जी सबके निवारण करेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।